Otitis externa. Otitis externa means inflammation of the external ear. जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप ईयर को देखते हैं तो ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट साफ दिखाई पड़ रहे हैं, आप पिन्ना देख रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देख रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया, फिर मिडिल ईयर में 3 हड्डियाँ और स्टेचियन ट्यूब, एंड इंटरनल ईयर में वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। सो द ईयर हैविंग 3 पार्ट, द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये प्रॉब्लम जो देख रहे हैं आप वो एक्सटर्नल ईयर की है कि एक्सटर्नल ईयर में यदि सूजन आ जाती है, इसमें पिन्ना का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो आप उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। यदि ओटाइटिस एक्सटर्ना को क्लासीफाई करें तो यहाँ 2 ग्रुप निकल के आते हैं, फर्स्ट इन्फेक्टिव ग्रुप एंड सेकंड रिएक्टिव ग्रुप। इन्फेक्टिव ग्रुप में आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें फ्रंकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आइदर फंगल इन्फेक्शन दैट इज़ कॉल्ड ओटोमाइकोसिस, एंड थर्ड इज द वायरल इन्फेक्शन स्पेशली herpes virus. So the infective group and second reactive group is eczematous otitis externa हो सकता है, एक्जिमा हो जाए कान में, या seborrheic otitis externa, either myringitis means the inflammation of pinna that is called myringitis. तो इस तरीके से ये इन्फेक्टिव ग्रुप और रिएक्टिव ग्रुप जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक्सटर्नल ईयर की सूजन के लिए। अब बात आती है फर्स्ट फ्रंकल। इसको आपने सुना होगा, फ्रंकल मीन्स बॉयल। जब कान में कभी कभी फुड़िया हो जाती है, बॉयल हो जाता है आपके कान में, तो आप उसको फ्रंकल बोलते हैं। सो ए बॉयल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रंकल, इट इज़ डीप फॉलिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल का इन्फ्लेमेशन है जो पायोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है कान में। और उसके बाद क्या होगा, जब ये कान में फुड़िया हो जाएगी आपके, तो पहले काफ़ी दर्द होगा, कान में सूजन आ जाएगी अंदर, और धीरे धीरे वहाँ पर पस इकट्ठा होगा, और 2-4-6 दिन में धीरे धीरे वहाँ एक येलो स्पॉट उसके ऊपर अपीयर होगा, और ग्रेजुअली वहाँ से पस निकल जाएगा और धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगी। तो कान में कभी भी बॉयल हो जाता है तो आप उसको फ्रंकल बोलते हैं, जो कि हमेशा इन्फेक्टिव ओरिजिन होगा। इस तरीके से कभी कभी कान में आपको फ्रंकल दिखाई पड़ता है, बाल निकल गया कान का और वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया पायोजेनिक बैक्टीरिया का, और वहाँ पर फ्रंकल हो गया। अब इसके बाद यदि फ्रंकल हुआ है तो क्या सिम्टम साइन आएगा। पहली चीज़ ओटेल्जिया मीन्स पेन इन ईयर। सेकेंड, चूँकि सूजन आ गई है इसलिए सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर। नेचुरली सूजन आ गई है तो कंडक्टिव डीफनेस होगा, डीफनेस हो जाएगी, कान से कम सुनाई पड़ेगा। और साथ में मेस्टिकेशन जब पेशेंट करता है, चबाता है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को या खाने को, उसमें कान में दर्द होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है या सिम्टम है जिससे आप पहचान जाते हैं कि इसको कान में फुड़िया हो गई है। पेन और मेस्टिकेशन, कभी कभी जब वो ब्रेक हो जाएगी तो ओटोरिया में मिलेगा, मीन्स आफ्टर रैप्चर। रैप्चर जैसे ही होगा वो, तो वहाँ से पस भी आ सकता है, मतलब देयर में डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, जिसको आप ओटोरिया बोलते हैं। और ये एग्रवेशन ऑफ पेन ऑन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पिन्ना, जब आप पिन्ना को एग्जामिनेशन के समय फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो पेशेंट के कान में दर्द होता है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करिए, वहाँ पर आपको एडिमा मिलेगा कान में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, साथ में फ्रंकल भी मिल सकता है। इस तरीके से आप देखिए फ्रंकल भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट आपको करना होगा। 2 तरीके का इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है, बिफोर रैप्चर एंड आफ्टर रैप्चर। यदि वो नहीं फटा है फ्रंकल तो 1-2 बूंद कान में मूलन ऑयल की डाल दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए कान को, प्लग द ईयर, और साथ में एंटी इन्फ्लामेटिक मेडिसिन दीजिए लाइक बेलाडोना, फेरम फासीपर्सल। ग्रेजुअली धीरे धीरे सूख जाता है। यदि वो फट गया है तो फिर ईयर टॉयलेटिंग करना पड़ेगी। तो टॉयलेटिंग आप ईयर करिए, कान साफ़ करिए, 1-2 बूंद मूलन ऑयल की डाल दीजिए या प्लांट को मदर टिंचर डाल दीजिए और कान को बंद कर दीजिए। और ऐसे केसेस में जहाँ की वो नहीं फटा है और लगातार दर्द हो रहा है और मेडिसिनल ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, दैट इज़ इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो वहाँ पर IND करना पड़ेगा और पेशेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बात आती है फ्रंकल की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो देयर आर सो मेनी मेडिसिन, आर्निका मोंटेना, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम,
हीपर सल्फ, थूजा, साइलिसिया, ये सब आप पढ़ चुका है। और कैलकेरिया कार्बोलिक कार्बोलिक एसिड। दो आर सो मेनी मेडिसिन लाइक टेरेंटुला, लीडम पाल, ट्यूबरकुलाइनम, कैलकेरिया पिकबेलिस्पर। तो ये आप मटेरिया मेडिका में देख सकते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन आपको दिखाई पड़ेंगी। अब दूसरी बात आती है ऑटोमाइकोसिस की, मतलब फंगल इन्फेक्शन इन ईयर। जो ग्रुप है वो है एस्परजिलस ग्रुप, एस्परजिलस नाइगर। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में दिखाई पड़ता है जहाँ की कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा होगा। ऐसे लोग जो ऐसी जगहों में रहते हैं जो डैम्प रेनी वेदर में, नीचे तलहटी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। साथ में जो लोग इन्फेक्टेड पाउंड्स में जो है स्विम करते हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन कान में हो जाता है। तो जब भी फंगल इन्फेक्शन होगा तो इसमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम ईचिंग होता है, दर्द नहीं होगा। ईचिंग इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और चूँकि फंगस का नेचर है कॉलोनी बनाने का, तो कान में जाके वो कॉलोनाइजेशन करता है, इसलिए कंडक्टिव डीफनेस पेशेंट में हो जाएगा, कम सुनाई पड़ने लगेगा। जब आप एग्जामिन करेंगे कान को तो ब्लैकिश ग्रेइश ग्रीनिश मास दिखाई पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ऑटोस्कोपी जब आप करते हो तो ये पहचान है। तो ईचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ ऑटोमाइकोसिस। तो बरसात के दिनों में अक्सर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि कान में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, दर्द नहीं हो रहा, कान से कम सुनाई पड़ रहा है, तो ये आपको सिम्टम के रूप में दिखाई पड़ेगा। और तो ये ऑटोमाइकोसिस का, फंगल इन्फेक्शन का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। क्या करेंगे आप? ईयर टॉयलेटिंग विथ रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट को ले लीजिए, ईयरबड में कान साफ़ कर दीजिए, 1-2 बूंद बुलेन ऑयल डाल दीजिए या प्लांटो मदर टिंचर डाल के कान को बंद कर दीजिए और पानी को अवॉइड करिए, कान के अंदर पानी ना जाए। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो बरसात में खासतौर पर यूज़ करते हैं आप, एस्ट्रैक्स, नेट्रम सल्फ, एगेरिकस, बेसिलिनम और लेकेसिस। तो यहाँ बेसिलिनम, नेट्रम्यूर, नेट्रम सल्फ, एगेरिकस और एस्ट्रैक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ऑटोमाइकोसिस के लिए। अब बात आती है फॉरेन बॉडी की। कान में कोई चीज़ चली जाए, ये भी सूजन कर सकती है, ईयर ड्रम को इफेक्टेड करेगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल को इफेक्टेड करेगी। तो वो चीज़ जिंदा भी हो सकती है, लिविंग हो सकती है, जैसे इंसेक्ट चला गया, कॉकरोच चला गया, या नॉन लिविंग भी हो सकती है, मतलब कि कोई कान में टुकड़ा चला गया, पत्थर का टुकड़ा चला गया, बीज चला गया, तो ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ज़्यादातर नॉन लिविंग में 2 सेक्शन आपको देखने को अक्सर मिलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक होगा या नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा। मतलब या तो पानी सोखेगा, स्वेल कर जाएगा, कई बार सीड्स बच्चे डाल लेते हैं कान में, और दूसरा नॉन हाइग्रोस्कोपिक, जस्ट लाइक ग्लास पार्टिकल या आयरन पार्टिकल, तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा। तो ये पानी सोख करके नहीं स्वेल करता, लेकिन कई चीज़ें वुडन पार्टिकल अंदर चला गया तो ये पानी डाल सोख करके स्वेल कर जाएगा और काफ़ी सिम्टम प्रोड्यूस करता है। टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से यदि लिविंग अंदर गया तो इरिटेशन होगा, पेन होगा, डीफनेस कभी कभी हो जाती है, फंस जाता है। और सेम चीज़ है यहाँ पर कि नॉन लिविंग भी गया है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो पानी सोख करके या एब्जॉर्ब करके या स्वेल कर जाएगा, तो काफ़ी तेज़ दर्द होगा कान में और डीफनेस हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ामिन करते हैं तो आपको दिखाई भी पड़ सकती है फॉरेन बॉडी, स्वेलिंग भी दिखाई पड़ सकती है, रेडनेस भी दिखाई पड़ सकती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। तो फिर ऐसे केसेस में इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो यदि लिविंग थिंग्स गया है, कोई इंसेक्ट्स है, मैगॉट्स है या कॉकरोच वगैरह गया है अंदर, या कोई इंसेक्ट अंदर गया है, तो सबसे पहले आप टॉर्च अप्लाई करिए। लाइट्स के अट्रैक्ट होकर के कभी कभी बाहर आ जाता है। अदरवाइज़ पॉस्चरल ड्रेनेज करने की कोशिश करिए, झुका करके से नीचे निकालिए, नहीं तो फिर 1-2-4 बूंद तेल के डाल दीजिए, ब्लेंड ऑयल डाल दीजिए कान में, जिससे उसकी सफोकेशन से डेथ हो जाएगी और उसको निकाल दीजिए। पॉस्चरल ड्रेनेज और रिमूवल ऑफ दिस इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लिप, या किसी क्लिप का हेल्प लेकर के इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और यदि इस तरीके से कोई फॉरेन बॉडी गई है जो नॉन लिविंग थी और पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल कर गया है लाइक सीड, तो सबसे पहले काम ये आपको करना है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे अल्कोहल है कान में डाल दीजिए, उसके बाद कान बंद कर दीजिए, धीरे धीरे स्वेलिंग कम हो जाएगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दीजिए
और उसके बाद 1-2 बूंद कान में प्लांटिको मदर टिंचर भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही स्वेलिंग कम हो जाती है फिर आप उसको ओरल हुक के हेल्प से या पॉस्चरल ड्रेनेज से उसको निकाल दीजिए, क्योंकि सॉइल बॉडी को निकालने की डायरेक्ट कोशिश मत करिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले उसको आप थोड़ा सा ड्राई करिए, ड्राई करने के बाद ग्रेजुअली उसको निकालिए। निकल जाने के बाद 1-2 बूंद मूलन ऑयल की डाल कर कान को बंद कर दीजिए। और कभी कभी जो है ऐसे केसेस में हेल्प लेनी पड़ती है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो ईयरोस्कोपी करके उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी इसको निकाल दिया जाए। तो वैक्स भी आपने सुना होगा कि बाहर कान की स्वेलिंग कभी कभी हो जाती है, तो वैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दिस इज द वैक्स इज द एक्जुडेशन ऑफ द सेरोमिनस एंड सेबेसियस ग्लैंड, कान में मैल हो जाना जिसको तो एक्सेस सिक्रीशन वैक्स का होने लगता है, तो ये भी सिम्टम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि वैक्स पानी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वैक्स स्वेल कर जाता है, तो ये भी सिम्टम क्रिएट करता है कान में। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसकी वजह से कान में दर्द होने लगता है। तो यदि वैक्स है तो आप सबसे पहले देखिए कि वैक्स की वजह से कंडक्टिव डिफनेस हो जाएगी, कान में मैल होगा तो कम सुनाई पड़ने लगेगा, कान में दर्द होने लगेगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। और जब ये प्रेशर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है तो कान में तेज़ दर्द भी हो जाता है, क्योंकि ये पानी स्वेल एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा। और वैक्स स्वेल यदि कर गया तो ये फिर सीवियर पेन ईयर में होगा और पेशेंट आपके पास आ जाएगा। तो ये भी ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वैक्स इन ईयर। तो ऐसे केसेस में फिर आपको ईयर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ईयर, रिंगिंग नॉइस इन ईयर जिसको टेनिटस बोलते हैं, तो टेनिटस भी कभी कभी आपको मिलेगा। हेयरिंग लॉस हो जाएगा, डिजीनेस मिलने लगेगा। जब आप एग्जामिन करोगे तो वैक्स ब्राउन ब्लैक मास के रूप में आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में दिखाई पड़ेगा। तो फिर इसको निकालने का तरीका है कि सबसे पहले सॉफ्ट कर लीजिए इसको ऑयल डाल करके, फिर ऑरल हुक के द्वारा धीरे धीरे इसको निकाल दीजिए। ईयर टॉयलेटिंग कर दीजिए। टॉयलेटिंग करने के बाद 1-2 बूंद मूलन ऑयल डाल दीजिए और कान को बंद कर दीजिए। फिर साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोनियम है, लेकेसिस है, विस्बेडन है, ये आप प्रोवाइड कराइए। सोराइनम भी दे सकते हैं, सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है वैक्सीन के, जिससे कि एक्सेसिव एक्जुडेशन नहीं हो, एक्सेसिव सीबम नहीं बनेगा। साथ में एंटीम्ब्रोड भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो वैक्स इन ईयर इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर